हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना क्लास 7 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल चल रहा था, जिसमें सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज इसकी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे फ्रैक्शंस के। तो पहला टाइप 1 में लेके चलता हूं। क्या एक फ्रैक्शन है आपका जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो, एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से करके चलते हैं 1/2 प्लस 3/2। अच्छे से मतलब समझना है इसको, ताकि आपको आगे हायर क्लासेस तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट एलसीएम मतलब इसका क्या आएगा 2। डायरेक्ट कितना आएगा 2, ठीक है। ऊपर वालों को एज इट इज लिख दो। जैसे 1 है और ये प्लस और ये जो डिनोमिनेटर दोनों में है उसको लिख दिया आपने एक बार, ठीक है। ऊपर वाला जो 1 और 3 है उसको आपको क्या है, एज इट इज लिखना है। बीच में जो साइन है वो यहाँ पे आएगा। 3 + 1 कितना होता है 4/2। 4 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 2। और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ 5/7 प्लस 3/7। एलसीएम 7, ये सेम होना चाहिए, उसी के लिए ये कंडीशन है। अदर्स के लिए ये 5 एज इट इज प्लस प्लस 3 एज इट इज। 5 and 3 8/7। और माइनस में ले लीजिए 3/8 माइनस 7/8। एलसीएम 8, 3 का 3 माइनस का माइनस 7 का 7। 3 में से 7 जाएगा 4, लेकिन बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस का है, -4/8, ठीक है। इस तरीके से आपने टाइप 1 सीखा है। अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 बोलता है यहाँ पे एक सिंगल संख्या, सिंगल नंबर है, प्लस यहाँ पे 1/3। यहाँ पे बस सिंगल यूनिट हो, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो। यहाँ पे आपको पूरा क्या है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3, और ये 3 क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 बन जा 3 प्लस, और ये एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को करना है इससे मल्टीप्लाई। 3 बन जा 3 प्लस, और ये एलसीएम आएगा आपको, तो 3 + 1 4/3। और सब एग्जाम्पल लेंगे 2 + 3/7। ये 7 जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में 7 2 जा 14 प्लस ये 3 है, 17/7। और ले लीजिए माइनस का 2 - 1/2। ये 2 एज इट इज, 2 2 जा 4 माइनस 1 एज इट इज, कितना आएगा 3/2। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली 5 एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए इन पे टाइप पे, और प्रैक्टिस करोगे तो आपका फ्लो आएगा फटाफट इसको करने का। टाइप 3 पे चलता हूं मैं। टाइप 3 में या A B C D, मतलब सारे अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये एलसीएम आएगा D इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, B इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि AD प्लस BC। एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 2 3 4 5, 2 3 4 5। एलसीएम लेंगे इसका 5 3 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 आ गया। सबसे पहले ये 5 इसके साथ मिलाओ, 5 2 जा 10, ये 3 इसके साथ मिलाओ, 3 4 जा 12, 12 और 10 22/15।
ओके, और एग्जाम्पल ले लीजिए 3, 7, 4 and 3. 7 3 जा 21, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 7 4 जा 28, तो 37/21. तो ये हो गया फंडा आपका क्लियर. नेक्स्ट है आपका लास्ट टाइप, जो मतलब क्या हर टाइप में मतलब अप्लाई होगा. तो फंडा ये है जैसे ए बी कुछ भी है, सी डी, इनका लेना है आपको एलसीएम पहली स्टेप में. ये एलसीएम यहां लिखा मैंने, ठीक है. अब नीचे वाला ये जो बी है ये इस एलसीएम से होगा डिवाइड होगा, तो ये रिजल्ट आ गया इस तरह से. ये वाला ये रिजल्ट आ गया, ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई इस टाइप से. मतलब ऐसा मैं चित्र बना रहा हूं समझाने के लिए आपको, मतलब ऐसा नहीं उतार के मतलब भेज देना है, समझाने के लिए हो गया. अब ये डी है, ये जो प्रोसेस हुआ है ये प्रोसेस यहाँ पे, ये डी इसके साथ हुआ डिवाइड, ये आ गया जैसे रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया. इस रिजल्ट को करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है. तो ये वाला जो फंडा है वो हर के लिए मतलब क्या है अप्लाई करना है. किसी भी कोई भी फ्रैक्शन का एडिशन हो इसमें हर में मतलब ये फंडा लगाओगे आप कहीं नहीं अटकोगे. क्या नीचे वालों का लेना है एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद में इसको एलसीएम से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आता है वो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है. इसीलिए इसको एलसीएम से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आया वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई. बीच में जो साइन रहता है वो यहाँ फिक्स रहता है, ठीक है. अब मैं एक्सरसाइज को चलता हूँ इसके. एक्सरसाइज का है फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार लिख देता हूं मैं. 2 - 3/5. सेकेंड है 4 + 7/8. थर्ड है 3/5 + 2/7. फोर्थ है 9/11 - 4/15. फिफ्थ है 7/10 + 2/5 + 3/2. सिक्स्थ है 2 and 2/3 + 3 and 1/2. और लास्ट सेवंथ है 8 and 1/2 - 3 and 5/3. ये क्वेश्चन है पहले में 7 पार्ट है, आज इन्हीं को मतलब आपको सोल्व करना है. जैसे पहला टाइप 2 का है, ये 5 का 5 लिखा मैंने. 5 2 जा 10 - 3 एज इट इज. 10 में से 3 गया 7/5. आ गया आंसर आपका. ये भी टाइप 2 है, इसको आपको खुद करना है, होमवर्क है. ये देखो वो एलसीएम लिया 5 और 7 का एलसीएम दोनों अलग अलग है. 5 7 एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 5 1 जा 5, 7 का 7, 7 1 जा 7, तो 5 7 जा 35, तो ये 35 आ गया. अब क्या करना है, ये 5 35 से डिवाइड होगा, तो 5 7 जा 35, क्या रिजल्ट आया 7. इस 7 को इस ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 21. ये 7 5 जा 35, तो 5 2 जा 10, तो 1 2 and 1 3 31/35 आ गया. नेक्स्ट ये देखिए, ये आप सेम ही आपका, ठीक है. इनका एलसीएम लेना है, ये आपको खुद करना होमवर्क. ये 3 का देख लीजिए. 10 5 और 2 का एलसीएम लेंगे. सबसे पहले 2 5 जा 10, 5 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 2 5 जा 10. एलसीएम कितना आ गया इसका 10. 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 7 से किया 7. 5 को 10 से डिवाइड किया 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2
2 5 जा 10, 5 3 जा 16, ये हो गया 7 4 11 और 11 और 15 हो गया 5 है 2, 26/10। ठीक है, इनको मैं प्रॉपर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर में 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8/3 आ गया, 3 2 जा 6 and 1 7/2 आ गया। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो। ये हो गया 2 8 जा 16, 16 and 1 17/2, ये हो गया 8 3 जा 24, 24 and 5 29/8। इसको भी आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, आपके 4 क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी 3 मैंने सोल्व कर दिया और हर टाइप के आपको 5-5 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके।